पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह विपक्ष को निशाने पर लेने की कोशिश की थी वो उल्टा पड़ गया और वे ही विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तंज करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ईंधन के बढ़ते दाम राज्य पर आरोप, कोयले की कमी राज्य पर आरोप, ऑक्सीजन की कमी राज्य पर आरोप। सभी ईंधन से आने वाले टैक्स का 68% केंद्र सरकार लेती है, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। राहुल गांधी का ये ट्वीट पीएम मोदी के उस बयान के जवाब में है जिसमें उन्होंने राज्य सरकारों पर टैक्स को लेकर हमला किया था। दरअसल 27 अप्रैल को पीएम मोदी ने कोरोना महामारी पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी। इस बैठक के दौरान राज्यों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाकर अपने लोगों को फायदा नहीं दिया और टैक्स कमाया। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5-5.5 हजार करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। इसके बाद विपक्ष टूट पड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई तरह के हमले किए। विपक्ष के हमलों से परेशान बीजेपी ने
ईंधन के दामों को कम करने को लेकर उठाए गए केंद्र सरकार के कदमों को भी एक ट्वीट करके बताया।